नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 50 हमारे डेली एमसीक्यू सीरीज़ का, जहाँ पर हम लोग रोज़ 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये वीडियो आपके लिए रोज़ सुबह 6 बजे आता है यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। तो हमने आज हाफ सेंचुरी मारी है। आज जो 50th मतलब जो 50वां दिन है हमारे इस सीरीज़ का। जो पहला सवाल है वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेप जो गवर्नमेंट लेगा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा पॉवर्टी एलिविएशन पर, गरीबी कैसे दूर होगी। अगर हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करते हैं तो देखो, सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करने से वहाँ के जो ग्रुप हैं, जो महिलाएं हैं, उनको फाइनेंस मिलता है, रोजगार पैदा होता है, उनकी इनकम बढ़ती है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप में ज़्यादातर मेंबर्स महिलाएं ही होती हैं। क्लियर है? तो जब वुमेन का इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ेगा, उनका जब इकोनॉमिक पावर बढ़ेगा तो घर में प्रॉस्पेरिटी आएगी। इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन क्रॉप लोन, अगर क्रॉप लोन पर ब्याज में सब्सिडी दी जाएगी तो जो क्रेडिट होगा, जो लोन होगा, वो सस्ता होगा किसानों के लिए। तो जो लागत है वो कम पड़ेगी ना, इनपुट कॉस्ट कम पड़ेगा, मीन्स प्रॉफिट मार्जिन बढ़िया होगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा किसानों के लिए। इसका मतलब ये है कि उनकी इनकम बढ़ेगी और वो गरीबी से बाहर आएंगे। क्लियर है? इसीलिए इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी लॉन्च किया गया है। क्या किया गया है? इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इसमें किया क्या जाता है कि अगर किसान समय पर अपना लोन पे कर देते हैं तो उनको कम ब्याज पे करना पड़ता है, उनको ब्याज में डिस्काउंट मिलता है। इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट सबवेंशन। तो 1 करेक्ट है, 2 करेक्ट है। अगर यहाँ पे लिखा होता ना कि प्रमोशन ऑफ एनजीओज हु वर्क ऑन ग्राउंड लेवल, रूट लेवल, इन प्रमोशन ऑफ स्किल्स, क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो भी वो बात सही होती। अगला है इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस। देखो, अगर हम एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस बढ़ाएंगे तो जो किसान सफ़र करते हैं क्रॉप लॉस से, उनको उन समस्या से मुक्ति मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि बेमौसम बारिश आ गई, ओले पड़ गए, किसी कारण से आपका फसल नष्ट हो गया, तो आप अपना लोन नहीं चुका पाएंगे, घर नहीं चला पाएंगे, पूरा समस्या हो जाएगा फाइनेंस का। तो अगर आपने अपने क्रॉप पर इंश्योरेंस ले रखा है तो ऐसी स्थिति में, अनसीजनल रेन, डिजास्टर, ऐसी स्थिति में जो कंपनी है वो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, आपके लॉस की भरपाई करेगी, तो आप गरीबी रेखा से बाहर आ पाएंगे। अगर स्किल डेवलप कर दिया जाए आपका, तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी, आप गरीबी से बाहर आएंगे। तो ये चारों के जो चारों तरीके हैं ना, इसका इम्पैक्ट पड़ेगा पॉवर्टी एलिविएशन पर। डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि इनमें से कौन से राइट इम्प्लिसिट हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर। राइट अगेंस्ट प्री सेंसरशिप ऑन न्यूज़पेपर एंड मूवीज़। देखो, मूवीज़ पर प्री सेंसरशिप का राइट इसमें नहीं आता, तो आपका पहला गलत है। दूसरा, फ्रीडम ऑफ प्रेस ये आता है, फ्रीडम ऑफ साइलेंस ये भी आता है। आपको जब बोलने का अधिकार है तो आपको चुप रहने का भी अधिकार है, तो सेकंड और थर्ड दोनों है। राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग, और अरे आपको स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है, हड़ताल करने का आपको फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया है। समझ गए? तो आपका जो फोर्थ है वो गलत हो गया। 2 and 3 सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, फॉर अ सिटीजन ऑफ इंडिया
ड्यूटी टू पे टैक्सेस ये क्या है? ये फंडामेंटल ड्यूटी है क्या? नहीं। टैक्स पे करने की ड्यूटी को फंडामेंटल ड्यूटी बनाने की बात कही गई थी, मगर फिर ये सोचा गया कि जिस आदमी की इनकम कम है, जिस आदमी की इनकम टैक्सेबल इनकम से कम है, वो तो टैक्स पे नहीं करेगा, या फिर जो किसान है उसको भी टैक्स नहीं पे करना है, तो क्या वो अपना फंडामेंटल ड्यूटी पूरा नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ जो केवल एक पर्टिकुलर ग्रुप पे लागू होती है उसको हम फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं डाल सकते, ठीक है, इसीलिए इसको नहीं डाला गया। ये फंडामेंटल ऑब्लिगेशन, फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी टू पे टैक्स ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है। लॉ बना करके इनकम टैक्स जो लॉ है ना, उसके ज़रिए कहा गया है कि आप टैक्स पे करेंगे अगर आपका इनकम टैक्सेबल इनकम में आता है तो ये एक लीगल ऑब्लिगेशन है। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रमोट फ्री लीगल एड टू पुअर हैज़ बिन प्रोवाइडेड इन, ये कहाँ प्रोवाइड किया गया है? फंडामेंटल राइट में, डीपीएसपी में, केवल डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी में, फंडामेंटल राइट में। देखो, ये जो इक्वल जस्टिस को प्रमोट करना ये काम तो सरकार का है, ठीक है। तो ये जहाँ जहाँ फंडामेंटल राइट है वो तो काट दो, ए चला गया, सी चला गया, डी चला गया, तो आपका जब तीनों ऑप्शन कटिए गया तो केवल एक ही ऑप्शन बचा ना, डीपीएसपी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वल जस्टिस है ये वाला, प्रोवाइड फ्री लीगल एड, ये भी सरकार का ही काम होता है, और फंडामेंटल राइट में सरकार पर लिमिटेशन लगाई गई है कि सरकार ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपने ए सी डी को काट दिया, बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है लेबर मार्केट के बारे में, कह रहा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, क्या ये रेशियो है नंबर ऑफ पर्सन इन लेबर फोर्स टू द वर्किंग एज पॉपुलेशन का? वर्किंग एज पॉपुलेशन में 16 से 64 साल के जो लोग हैं वो आते हैं। सो यस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। जितने लोग लेबर फोर्स में हैं और जितना वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसको डिवाइड करेंगे तो आपको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मिल जाएगा। अगला कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज रेट ऑफ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन टू टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन नहीं, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड बटा नंबर ऑफ पीपल इन लेबर फोर्स, नंबर ऑफ पीपल इन लेबर फोर्स, ठीक है। लेबर फोर्स में कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं ये होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जो नौकरी चाहता ही नहीं वो बेरोजगार है तो उसको हम थोड़े काउंट करेंगे। जो लोग जॉब चाहते हैं वो लेबर फोर्स में आएंगे, उनमें से जो बेरोजगार है उनको हम काउंट करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रेट में। तो पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, दैट्स वाई ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन। हम लोग मिलेंगे कल सुबह 6 बजे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।